नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टेट के लिए हम देखेंगे तो उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा जी की जो है कहानी लगी है, उसने कहा था आप अगर पढ़ेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और कहते हैं कि साहित्य जो है साहित्य अद्भुत है, और इस अद्भुतता के लिए जो है ना क्या ही हम बताएं, अगर पढ़ेंगे ना तो उसने कहा था। तो एक अजब ही एक प्रेम कहानी है, और इस प्रेम कहानी को ही आप अगर पढ़ेंगे तो एक मैं क्या ही आपको बताऊं, जिसमें अमृतसर की बात होती है। और पढ़ते पढ़ते कब आप अपने आप में खो जाएंगे, ये पता ही नहीं लगेगा कि पढ़ते पढ़ते कब आप कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, ठीक ना। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस कहानी में जब बात आती है तो आप देखेंगे तो कुछ दूर एक कथन आता है कि कुछ दूर जा कर के लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। तो इस तरीके से कि प्रेम को ना पाकर भी प्रेम निभाना, और इस कहानी की जो सीख है वो बहुत ही अद्भुत। चलिए, तो इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको समय बहुत कम है। तो समय कम में आप एमसीक्यू करिए, और पीजीटी +30 का रूल्स देख कर जाइए, और 120 प्लस नंबर लेके आइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, मेरा ऐप मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पीजीटी +30 का रूल देख कर जाएंगे तो 120 प्लस नंबर से कम लेकर नहीं आएंगे। तो चलिए, इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। निबंध की बात करें तो मारिश मोही कुठाओं की बात होती है, आलोचना पुरानी हिंदी की बात होती है। इसमें जो प्रमुख पात्रों की जब बात आ जाती है तो आप जानते हैं प्रमुख पात्रों की जब बात आती है तो लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, सूबेदारनी की क्या आ जाती है, बात आ जाते हैं। वही सूबेदारनी हैं जो अब क्या ही आपको बताएं। तो चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम एमसीक्यू कराएंगे, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। तो उस पढ़ने के बाद जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें क्या है समझ में आएंगी, ठीक ना। तो इस पीडीएफ को जो है हम दे देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लहना सिंह की बात होती है। मेन जो है लहना सिंह 12 वर्ष का है, और अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, और दही वाले या यहाँ सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ से प्रेम शुरू होता है, और अंततः जा कर के एक जो है आप कह सकते हैं कि प्रेम की एक अद्भुत गाथा इसमें जो है कही गई है। इसका जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आखिरी की जो लाइन्स हैं कि अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाला घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लतों में चले गए थे, ठीक ना, लातों में चले गए थे, और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो प्रेम की जो चीज़ें हैं वो अब क्या ही आपको बताएं। इस कहानी को जब आप पूरा पढ़ेंगे ना तो एक अलग ही आपको पहचान। चलिए हम आपको एमसीक्यू यहाँ पर आपको कराते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए इस कहानी का पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे। चलिए हम वैकल्पिक प्रश्न करते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप जानते हैं चंद्रशेखर शर्मा। गुलेरी जी आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। यहाँ बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी, आप देखेंगे यहाँ पर उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो आप जानते हैं उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन है, लहना सिंह है, ठीक ना। तो चलिए
इनमें से कौन सा पात्र उसने कहा था कहानी का नहीं है? तो आप जानते हैं उसमें कहा था कहानी के जो पात्र नहीं हैं वो माया सिंह हैं। क्यों? क्योंकि लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह हैं। प्रस्तुत कहानी में किस शहर का वर्णन हुआ? तो आप जानते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी में मैंने आपको अभी बताया कि वो अमृतसर का क्या हुआ है, वो वर्णन हुआ है। चलिए, कहते हैं कि 25 वर्ष बाद लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स में जमादार हो गए? तो आप जानते हैं कि वो 25 वर्ष बाद जो है वो 77 राइफल्स के क्या हो गए, जवान हो गए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आप जानते हैं मील का पत्थर कहानी जो है उसने कहा था मानी जाती है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमर कहानी की भी संज्ञा क्या है, दी है। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई अर्थात सगाई से रिलेट करते हैं लोग। तो सातवें की जब बात आती है तो उसने कहा था कि बात आ जाती है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो आप जानते हैं 1915 ईस्वी की क्या है, रचना है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है आप देखेंगे तो यहाँ पर 9वें नंबर की जब बात आती है तो आपका जयपुर राजस्थान की क्या आती है, बात आती है। जयपुर राजस्थान की क्या आती है, बात आती है। 10वें नंबर की हम बात करेंगे। कहते हैं फ्लैश बैक में रचित प्रथम कहानी कौन सी है? फ्लैश बैक में रचित प्रथम कहानी कौन है? तो उसने कहा था। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं? लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं? बगीचा में, पार्क में, दुकान, सभी। तो आप जानते हैं कि वो कहाँ मिलते हैं, दुकान पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लहना सिंह जो है कहीं सब मार्केट में जाते थे तो आप जो है वहाँ पर उनकी क्या, दोनों की मुलाकात संयोग बस क्या है हो जाती थी। चलिए आगे की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो आप जानते हैं सरस्वती में जो प्रकाशन का वर्ष इन्होंने बताया वो कब बताया? तो वो जून 1915 ईस्वी क्या है बताया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से गुलेरी जी की कहानी कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। तो इसका जो विकल्प हमें लगता है सही होगा वो क्या हो जाएगा, पूस का रात जो है नहीं है इनकी कहानी। सैनिक कंपनी में कौन गंदा पानी को बाहर फेंकता है? सैनिक कंपनी में कौन गंदा पानी को बाहर फेंकता है? तो आप जानते हैं 14 नंबर की जो बात आती है तो 14 नंबर पे वो वजीरा सिंह क्या हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि लेफ्टन साहब के भेष में आए जर्मन जासूस को कौन पहचान लेता है? तो आप जानते हैं जर्मन को पहचानने का कार्य लहना सिंह करते हैं। किस कहानी में यह उक्ति है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो आप जानते हैं उसने कहा था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात आती है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो आप जानते हैं कि आप एक चीज़ जानेंगे, उसमें कहा था कहानी की क्या विशेषता है कि दिव्य प्रेम की कहानी है, युद्ध कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, उपयुक्त तीनों हों। तो मैंने कहा ना कि अगर आप देखें तो उसने कहा था एक अमर कहानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन प्रेम का ऐसा अद्भुत संयोग और ऐसा मतलब मैं क्या ही कहूँ, आपको एक बार पढ़ना चाहिए पूरी कहानी को। चलिए आखिरी वो चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप जानते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप जानते हैं चरित्र प्रधान क्या है, कहानी है। चलिए गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो आप जानते हैं गुलेरी जी ने समालोचक काशी डांगरी प्रचारी पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। उसने कहा था कहानी की नायिका कौन है? उसने कहा था कहानी की जो नायिका है वो कौन है? तो आप जानते हैं सूबेदारनी। कौन है? सूबेदारनी, जो पहले लहना सिंह से क्या है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह ठंड में अपनी जर्सी किसे पहना देता है? ठंड में वो अपनी जर्सी किसे पहना देता है? बोधा को क्या पहना देता है? उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी किसकी पत्नी रही? तो सूबेदारनी जो है किसकी पत्नी रही? आप जानते हैं कि जो सूबेदारनी है वो किसकी पत्नी रही? हजारा सिंह की क्या रही? पत्नी रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र कौन है? हजारा सिंह सूबेदारनी का पुत्र कौन है? बोधा है। हम बोधा की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी में लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कौन आता है? तो आप जानते हैं उसने कहा था कहानी में लेफ्टिनेंट साहब के भेष में जो है जर्मन जासूस आता है। कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाला 12 वर्ष का लड़का अंत में किस नाम से जाना जाता है? तो अंत में जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो लहना सिंह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। कहानी के आरंभ में दिखाई गई 8 साल की लड़की अंत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप जानते हैं सूबेदारनी के नाम से क्या है जानी जाती है। सूबेदारनी के नाम से क्या है जानी जाती है। तो 27 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं उसने कहा था कहानी में सेना का सूबेदार कौन रहा? तो सेना का जो सूबेदार रहे वो कौन रहे? हजारा सिंह रहे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी किस युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई? किस युद्ध के पृष्ठभूमि पर जो है लिखी गई? तो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई। उसने कहा था कहानी का कथानक कितने अंकों में है? तो आप जानते हैं उसने कहा था कहानी का जो कथानक है वो कितने अंकों में? 5 अंकों में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं उसने कहा था कहानी में किस सैनिक का चित्रण है? तो आप जानते हैं किस सैनिक का चित्रण है? तो आप जानते हैं उसमें सिख सैनिक का क्या है चित्रण है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा। PDF का आंसर भी नीचे होगा जिसमें को आप देख करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। PDF को डाउनलोड करिए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद।